आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आइए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसका जो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसा बहुत सारा होता है, और भी 3 होते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 का मान, ठीक है, फिर कॉस 30 का मान, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे 60 भी होता है, फिर इसमें भी 60 आता है, फिर इसमें भी 90 आता है, फिर इसमें भी 90 आता है, फिर इसमें भी 45 आता है, इसमें भी 45 आता है। तो इन सब का वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, एकदम छोटे से फॉर्मूले से जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक ट्राइंगल में, जैसे ये हम पाइथागोरस फार्मूला हम सब जानते हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। मतलब जो ये वाला, ये तुम आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है एंड इट इज़ अपोजिट टू द एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा अगर हम याद कर लेंगे, छोटा सा, अगर एक छोटा सा अगर हम मान याद कर लेते, वैल्यू याद कर ले, जैसे 30, ठीक है, फिर सेम वैसे ही हम यहाँ याद कर लेंगे 45, ओके, फिर हम यहाँ पे याद कर लेंगे 60। बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही याद करना है। 30 है ना, तो 30 के सामने यहाँ पे हमारा 1 आता है और यहाँ √3 आता है। हमने पढ़ा है ना कि इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, इन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करने पे जो आएगा फिर ये हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है। तो ये क्या आएगा, आप सोचिए ज़रा, 2 आएगा। फिर √3 के सामने हम यहाँ पे दैट 60 के सामने √3 रखेंगे, फिर नीचे 1, फिर इसका निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2। 45 का क्या करेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ओके, और फिर इसका निकालेंगे तो यहाँ √2। आई थिंक आप लोगों को तो पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही होगा। तो इससे साइन का मतलब क्या होता है, P/H। तो हम जानते हैं इसे P है, ये H है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए 30 का निकालना है, तो साइन 30, ओके, तो P/H। तो यहाँ 30 पे आके हम देखते हैं कि P का मान क्या है, इसे P बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर। P का मान क्या है, 1, ठीक है। H कौन सा है इसमें, आइए इसमें देखते हैं। H इसको बोलते हैं, तो ये हाइपोटेनस हुआ, तो ये 30 का H क्या है इसमें, 2, तो यहाँ पे हम 2, यानी साइन 30 का मान क्या आ जाएगा, 1/2। एकदम छोटा सा सवाल है जो ईजिली बना सकते हैं। सेम वैसे ही आप मान लीजिए cos 45, ठीक है, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, B/H, ठीक है। तो B किसका मान है, ये, तो 45 का निकालना है, तो 45 के नीचे क्या आता है, 1, तो B का मान 1। और H आपका कौन सा है इसमें, देखिए, तो इसी को हाइपोटेनस को बोलते हैं, तो ये क्या है, √2, तो 1/√2। तो आप देख सकते हैं साइन 30 या cos 45, ऐसा कोई भी वैल्यू हो ईजिली आप निकाल सकते हैं। वैसे ही आपका tan, मान लीजिए tan 60 निकालना हो, तो tan 60 के लिए tan का मतलब होता है P/B। तो इसमें हमने आपको बताया था ना, P किसको बोलते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है वो P है। तो इसमें 60 की जगह पे परपेंडिकुलर का मान क्या है, √3, तो √3। B कौन सा है, बेस है, इसमें बेस क्या है, 1। तो यानी नीचे में अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये √3 का √3 आंसर। तो ऐसे आप कोई भी इजली किसी भी चीज़ का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 30, 60 एंड 45 को ईजिली निकाल सकते हैं।